हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जो कि बीएड एज अ कोर्स परस्यू करना चाहते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, जैसे कि बीएड इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, ये प्रोफेशनल कोर्स क्यों बोला जाता है इसको, इसके साथ साथ टॉप की यूनिवर्सिटीज कौन सी है जहां से आपको बीएड करने पे स्पेशल जो है फायदा मिलेगा, थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और उनकी थोड़ी सी जो है स्पेसिफिकली वैसे बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे थोड़ा सा इस वीडियो में। तो ये सारी चीजें होंगी, स्टार्टिंग टू द एंड देखिएगा। ठीक है, और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरा नाम है संतोष सेन और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है इंग्लिश ऑनर्स से। इसके बाद मैंने परस्यू किया बीएड एज अ कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, MVCOE कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। 2020 में जो है एंट्रेंस दिया था मैंने, उसमें रैंक थी मेरी 41। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया मेरे बारे में। और आप आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मैंने अपने बारे में आपको काफी अच्छे से जो है बता दिया। देखिए, अब मैं बात करूं अगर बीएड कोर्स की, पहले बीएड कोर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बीएड एज अ कोर्स, पहले फुल फॉर्म जानिए, बैचलर्स इन एजुकेशन। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि बैचलर्स है तो मतलब 12th के बाद दे सकते हो आप, नहीं, 12th के बाद नहीं। 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में करना पड़ेगा पहले, या फिर तो ऑनर्स कोर्स कर लीजिए या फिर पास प्रोग्राम कोई भी। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपको बीएड करना होता है। ठीक है, उसके बाद बीएड करना होता है। तो वैसे आपको लगेगा कि यूजी कोर्स है शायद, मतलब यूजी बैचलर्स लगा हुआ है तो यूजी होगा, बट नहीं, आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड जो है परस्यू कर सकते हो। ठीक है, अब फायदा क्या है थोड़ा सा ये जान लीजिए शॉर्ट में, वैसे किसी और वीडियो में अच्छे से और बताऊंगा। थोड़ा सा फायदा ही जान लीजिए कि बीएड एज अ कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है जहां पे आपके चांसेस बन जाते हैं, काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप एम्प्लॉयड जो है हो जाओ आगे जाके। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो आपके स्कूल्स होते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट में कौन कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, आपका दिल्ली के स्कूल्स हो गए, प्रतिभा हो गया, ये सब जितने भी हैं, या फिर आपके स्टेट के कोई लोकल स्कूल, या फिर आपके जो है प्राइवेट स्कूल्स, डीएवी से लेके हर एक जो स्कूल है आपका, वहां पे लगभग हर जगह, अब बाकियों का तो नहीं पता मांगते हैं कि नहीं मांगते, लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताए हैं, हर जगह बीएड जो है कंपलसरी होता है कि आप बीएड जो है वो करके आए हुए हो। बीएड के साथ सीटेट पास होना चाहिए आपका, तो ज्यादा और जो है आपको चांसेस मिल जाते हो, सैलरी वगैरह का भी जो है हाइक होता है ज्यादा सा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि अगर आपको स्कूल में टीचिंग करनी है तो बीएड तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए बीएड एज अ प्रोफेशनल कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है। एक आपको फनी रीजन बताऊंगा मैं कि बीएड की सीट्स कम क्यों होती है यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, बट बिफोर कमिंग टू दैट पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर माई आइडिया कि भाई अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप की यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू माई फेवरेट, है ना, जो आपको बीएड करवाती हैं। ठीक है, अगर मैं दिल्ली के आसपास के एरिया की बात करूं जो है स्पेसिफिकली, तो कौन सा फेवरेट है मेरा पर्सनली। ठीक है, और टॉप पे भी रखना चाहिए उसको अकॉर्डिंग टू मी एंड मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो विल एग्री, आई होप सो। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप पे मैं रखूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके बाद आपके पास जो है चॉइस है कि आप जामिया प्रेफर करो या फिर बीएचयू आप जाना चाहते हो, बट ये बीएचयू फिर दिल्ली में तो नहीं मिलेगा, जामिया मिल जाएगा। इसके साथ आईपी भी आपके पास एक काफी बढ़िया जो है अपॉर्चुनिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, काफी कॉलेजेस मिल जाएंगे डीयू में, सॉरी दिल्ली में आपको। यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये आपके 4 कॉलेजेस देता है ये आपको। ठीक है, अब अच्छे से जानेंगे इसके बारे में। देखिए, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जो है कई बार जो है रीजनल बेसिस पे भी कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं एनसीईआरटी वगैरह के, वो आप देख सकते हो। यूपी का भी होता है, यूपी बीएड करते हैं कई बच्चे, तो वो देख सकते हो। तो आपके आसपास के एरिया में भी कई बार जो है होता है। इसके अलावा कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जहां से करते हैं बच्चे और ठीक करते हैं, मतलब ठीक है कर लेते हैं, तो काफी है, रीजनल लेवल पे भी हैं, तो वो आप देख लेना। बट मैंने कहा था टॉप, तो मैं टॉप पे सिर्फ इसी के बारे में अच्छे से बताऊंगा आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और एग्जाम पैटर्न वगैरह के जो है बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो अगर मैं अब बाकी अगर ऑप्शंस मिटा दूं आप लोगों के सामने से, ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है, चलिए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में स्पेसिफिकली बात कर लें तो अब इनके हैं 4 कॉलेजेस। इसके हैं 4 कॉलेजेस, कौन कौन सा है? CIE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा आपको। इसके बाद MVCOE, शॉर्टकट में लिख रहा हूं सभी को मैं, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आप साइट पे जाके जो है इनके बारे में और अच्छे से जान सकते हो।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दोनों कोएड हैं। क्या है? दोनों कोएड। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है ना, चलिए कोई नहीं, डैम्प है वो थोड़ा सा। चलिए, तो दोनों कोएड है, मतलब गर्ल्स बॉयज एक साथ पढ़ते हैं, कहने का मतलब ये है। इसके अलावा दो और कॉलेजेस हैं, जो कि एक आपका एसपीएमसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज और एक है आपका एलआईसी यानी कि लेडी इरविन कॉलेज। ठीक है, ये दोनों गर्ल्स कॉलेज हैं। कौन से हैं? गर्ल्स कॉलेज हैं। ये दोनों कोएड हैं, बॉयज और गर्ल्स जो है दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ते हैं। रह गया एलआईसी की अगर बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ आपका जो है होम साइंस जो है, होम साइंस यही मिलता है। ठीक है, होम साइंस सिर्फ आप कर सकते हो, होम साइंस से बीएड। बाकी इन तीनों में लगभग कोर्सेज हैं। और यहाँ पे एमवीसीओ सिर्फ एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको उर्दू और पंजाबी के लिए भी जो है बीएड की सुविधा मिल जाती है। ठीक है, कम सीट्स हैं बट मिल जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉलेजेस बता दिए। अब सीट्स की बात करें तो बहुत ही कम सीट्स होती हैं। तो मैं सीट्स के बारे में बता रहा था आपको, तो यही कह रहा था कि मैं वैसे आपको अलग से एक वीडियो में बाद में बता दूंगा इस बारे में, बट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अगर मैं 2021 के हिसाब से अगर बात करूं तो लगभग 438 सीट्स थी। ठीक है, 438। अब इसी में से जो है फाइट करते हैं आपके सोशल साइंस वाले हैं, ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे हैं, फिर लैंग्वेज वाले हैं, और इसके अलावा फिर आपके होम साइंस वालों का भी इसी में से अलग कर दीजिएगा सीट्स। 438 टोटल सीट्स हैं पूरी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, टोटल सीट्स। तो इसी में से जो है सोशल साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज और उसके बाद में मैंने आपको कहा कि होम साइंस, तो इसी में से जो है सारी सीट से निकलेंगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिस्टम होता है दोस्तों? पेडागोजी का सिस्टम होता है। ठीक है, डीयू में पेडागोजी का सिस्टम होता है। मैं बता दूं आपको, पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2 इस टाइप से जो है आपको, मतलब 1 और 2 इस टाइप से जो है दो पेडागोजीज का ऑप्शन मिलेगा। तो पेडागोजी 1 में आपका जो मान लीजिए सोशल साइंस हो गया या फिर मैथमेटिक्स हो गया या लैंग्वेज हो गया। अब ये बताइए, क्या लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज है? नहीं ना, हिंदी भी है, संस्कृत भी है। तो उसमें फर्दर कैटेगराइजेशन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने बारे में, तो मैंने कहा कि मेरा इंग्लिश ऑनर्स था। ठीक है, तो लैंग्वेज होगी मेरी पेडागोजी 1 लैंग्वेज, और सेकंड पेडागोजी जो थी मेरी स्पेसिफिकली किससे मैं बीएड करना चाह रहा हूं, तो वो था मेरा इंग्लिश। तो यहाँ पे लैंग्वेज के बाद मेरा पेडागोजी जो 2 सब्जेक्ट था वो इंग्लिश हो गया। पेडागोजी 1 रहा मेरा लैंग्वेज, और पेडागोजी 2 हो गया इंग्लिश। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं आपके बारे में, मान लीजिए आपने मैथ्स ऑनर्स किया है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? मैथ्स हो जाएगा पेडागोजी 1 और आपका मैथ्स ही रहेगा पेडागोजी 2 भी। आप ये ब्राउचर में भी देख सकते हो, ये आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे एग्जाम से स्टार्ट पहले जो है एग्जाम से, एंट्रेंस एग्जाम से पहले कुछ महीने पहले प्रोवाइड किया जाता है, तो वो मिल जाएगा आपको। मान लेते हैं किसी को पोल साइंस का टीचर बनना है। देखिए, कई लोग जो है ग्रेजुएशन के बाद कर लेते हैं बीएड। एक चीज ये भी याद रखिएगा, कई लोग ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लेते हैं कई लोग, या फिर कई लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, पीजी के बाद बीएड परस्यू करना चाहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड करोगे तो लगभग, वैसे कई स्कूलों में 8 तक ही देते हैं पढ़ाने को, बट मान लीजिए 10 तक एलिजिबल हो आप। बट अगर पीजी करके बीएड आप करते हो, तो आप 12 तक जो है एलिजिबल रहते हो। इसमें आप 10 तक, वैसे मैं सच बताऊं तो 8 तक ही होता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड 8 तक ही देते हैं प्राइवेट स्कूल वगैरह में पढ़ाने को। पीजी अगर कर लेते हो, पीजी प्लस बीएड, तो आप 12 तक पढ़ा सकते हो उसी सब्जेक्ट को। ठीक है, अब हो क्या गया, मान लीजिए आप जो है पोल साइंस के टीचर बनना चाहते हो। ठीक है, पॉलिटी के, तो 10 तक में देखिए ऐसा तो कोई डिवीजन होता नहीं है, पॉलिटी की अलग से पॉलिटी आप पढ़ाओ, नहीं, पॉलिटी अलग से टीचर कहाँ पे मिलता है आपको? 11-12 में। तो अगर आपको स्पेसिफिकली पॉलिटी का टीचर बनना हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करके नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हो। मान लीजिए आपका बीए प्रोग्राम कोई कोर्स था, बीए प्रोग्राम, तो वहां से आपने कोई भी कोर्स किया है मान लो, तो उसमें आपका पॉलिटी भी था, 200 नंबर का पढ़ रखा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको वैसे अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, बट फिर भी समझ लीजिए। तो पोल साइंस आपने लिया, पोल साइंस था आपके उसमें, तो आपने पोल साइंस से जो है परस्यू करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेडागोजी में आपको सोशल साइंस लेना पड़ेगा। जैसे मेरा लैंग्वेज था, आपको सोशल साइंस रहेगा पेडागोजी 1, और पेडागोजी 2 आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा? पॉलिटी लेना चाहते हो तो पॉलिटी ले लो, या फिर हिस्ट्री, जो भी लेना चाहते हो इस हिसाब से। सिमिलरली साइंस वालों का साइंस P1 और P2 यानी कि पेडागोजी 2, P2 मतलब पेडागोजी 2 कहने का मतलब ये है, शॉर्टकट में P1 P2 बोल रहा हूँ मैं। तो पेडागोजी 1 साइंस और P2 आपका क्या हो जाएगा? आप मान लीजिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, या फिर जो भी है वो आप लिख सकते हो, मतलब डाल सकते हो। ठीक है, उसके टीचर आप बन जाओगे। फिर टीचर बन जाओगे इन द सेंस आपको सीटेट वगैरह देना पड़ेगा, इतनी जल्दी टीचर थोड़ी बन जाओगे। ठीक है ना, तो ये है कहने का मतलब।
अब थोड़ा सा आपने ये जान लिया, ओवरव्यू ले लिया आपने। अब दोस्तों क्या है, ये ओवरव्यू आपने ले लिया ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया ना। अब डीयू के एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, अब इसका होता है एंट्रेंस एग्जाम। ये मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, ज्यादा नहीं। अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डिस्कस करेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है, अभी नहीं, एग्जाम से पहले। बाकी वीडियोस आपको जो है जल्दी मिल जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। अगर कोई चेंज आएगा तो मैं आपको एग्जाम से पहले बता दूंगा। स्पेसिफिकली 2022 के लिए ये वीडियो है ना, जो आप 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। अब देखिए एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, और गलत होने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। करोगे तो 4, गलत हो गया तो -1, छोड़ दोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। तो 100 क्वेश्चंस में अब क्या है, बच्चों के जो मैक्सिमम मार्क्स जाते हैं इस बार लगभग पता नहीं 300 समथिंग गया था, 300 समथिंग 80 पता नहीं कितना था, आप देख लेना एक बार, मतलब बता दूंगा चलो मैं आप लोगों को। चलिए मान लीजिए, तो अगर आप जो है, अब डिपेंड भी करता है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि सर इतने पे हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। 100 क्वेश्चन इंटू 4 कर दीजिए कि भाई 4-4 नंबर के सारे क्वेश्चन, तो टोटल एग्जाम जो है वो 400 का होगा। 400 में से मान लीजिए अगर आप 250 अबव स्कोर कर रहे हो, जनरल जो अभी तक ट्रेंड चला रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूं, 250 प्लस। अब ऐसा नहीं कि 250, कई लोग कहते हैं सर 250 प्लस पे हो जाएगा क्या, नहीं, 250 प्लस आपको जो है मान लीजिए स्कोर तो करना ही पड़ता है। क्यों करना ही पड़ता है, मान लीजिए 250 या फिर इससे नीचे भी हो जाता है कैटेगरी कोटा वगैरह। जनरलाइजेशन नहीं करना चाह रहा मैं, क्यों, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि लैंग्वेज वालों की फाइट सिर्फ लैंग्वेज वालों के साथ होती है। ये भी एक फैक्ट है यहाँ पे डीयू में कि लैंग्वेज वाला सोशल साइंस वाले की सीट नहीं मारेगा। सोशल साइंस के लिए अगर 50 सीट रिजर्व्ड है, मान लेते हैं 50 रिजर्व्ड है फॉर अ मोमेंट, मान लेते हैं, मैं नहीं कह रहा कि 50 ही है, मान लेते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा ब्राउचर में अच्छे से, ठीक है, किसी दिन। तो उसमें लैंग्वेज वाला, इंग्लिश वाला उसकी सीटें नहीं छीनने जाएगा, सोशल साइंस वाला इंग्लिश की सीट नहीं छीनने जाएगा, इंग्लिश वाला उसकी सीट नहीं छीनने जाएगा, क्या कहते हैं साइंस वाले की। हाँ, इंग्लिश वाला किसकी सीट छीनेगा, लैंग्वेज वालों में। और लैंग्वेज वालों में कौन कौन था, मान लीजिए इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, तो ये आपस में एक दूसरे की सीटें छीन सकते हैं, बट एक दूसरे का छीन सकते हैं, इंग्लिश हिंदी साइंस वाले, ये संस्कृत वाले, बट एक इंग्लिश वाला सोशल साइंस वाले की सीट पे अटैक नहीं करेगा। तो ये चीजें मैं अच्छे से आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, ये तो सारी चीजें करेंगे डिस्कस, कोई बात नहीं। तो ये आप मान के चलिए कि आपको 50% से तो ऊपर स्कोर करना पड़ता है, ठीक है। तो कई लोग जो है कम स्कोर करते हैं, फिर पूछते हैं कि होगा क्या सिलेक्शन, तो कई बार दिक्कत हो जाती है, और कई बार कोटा वगैरह के थ्रू से होता भी है कई लोगों का कम मार्क्स पे भी, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरलाइजेशन, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं करना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा जनरलाइजेशन हो गया ये अपना, ठीक है। इसके साथ दोस्तों अब आपको मैंने एग्जाम का बता दिया कि 400 नंबर का होता है, ठीक है। अब मेरे, अगर मैं स्पेसिफिकली अपने मार्क्स की बात करूं तो मेरे थे 224, ये थे 2020 के एंट्रेंस में, डीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020, और रैंक थी मेरी 41 इसमें, ठीक है। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मेरे मार्क्स इसमें थे 224, ठीक है। अब हर साल क्या है कि आपने कहोगे सर अभी तो 250 बताया था आपने, अब आप खुद 224 लाए थे, तो ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है कि हर साल, मान लीजिए किसी साल एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड आ गया, तो क्या करोगे, एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड आ गया तो अपने आप जो है वो नीचे गिर जाएगा कट ऑफ। आपके लिए हार्ड मतलब हो सकता है कि सच में ही हार्ड आए हो, तो सभी के लिए तो हार्ड आएगा, तो कट ऑफ डिप जाएंगी। इजी आ गया तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएंगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि एग्जाम किस लिए आया। तो ऐसा ओवर जनरलाइजेशन इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं करना चाहूंगा, वो डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा है, ठीक है। बाकी 2022 के लिए एस्पिरेंट हो तो मतलब 2021 के लिए तो आप पूछोगे कि सर इसका एग्जाम पेपर मिल जाएगा क्या, तो चैनल पे जो है 2021 का जो है मैं डाल दूंगा। आज तारीख है आज कितनी हो गई, आज हो गई, मान लीजिए आप देख लेना आज तारीख वैसे कितनी हो गई, आज हो गई 5 हो गई, 5 दिसंबर हो गई, ठीक है। तो 5 दिसंबर है आज डेट, मैं डेट भूल गया था। तो 5 दिसंबर 2021 को ये वीडियो डाल रहा हूं मैं। अगले हफ्ते तक ये जो है वीडियो आ जाएगी, मतलब 5, 7, 12 तारीख तक मान लीजिए वीडियो आ गई। तो अगर आप बाद में देख रहे हो इस वीडियो को तब तो फायदा ही फायदा है आपको, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी वीडियो। कहाँ में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये जो पेपर है 2021 वाला जो इस साल हुआ है, इस साल जिन बच्चों ने दिया है, ठीक है, उस पेपर के एनालिसिस में डाल दूंगा। चलिए, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और उससे लास्ट ईयर की यानी कि 2020 वाले की जो मैंने खुद दिया था
उसकी एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पे डली हुई है, तो वो देख सकते हो आप जाके। चलिए, तो ये था टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम, और इसमें से जो है आपको फिर मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। फाइट किसके साथ किसकी होती है मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब क्या है कि सिलेबस क्या है सर, मतलब पढ़ें तो पढ़ें क्या? तो देखिए, इंग्लिश के जो है पैराग्राफ्स आते हैं आपके, ग्रामर वगैरह वहीं से टेस्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब लैंग्वेज का भाई तो इंग्लिश तो आएगा ही आएगा। इंग्लिश साथ के साथ हिंदी। पिछली बार क्या है 2021 वाले एग्जाम में संस्कृत का भी दिख गया, संस्कृत के भी क्वेश्चन आए थे, तो मान लो, ठीक है, इंग्लिश हिंदी संस्कृत हो गया। अब क्या है दोस्तों, मैथ्स बड़ा चंक तो नहीं है, बट कह नहीं सकते, कभी किसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो 100 क्वेश्चन से मान लीजिए, ठीक है, 100 में से मान लीजिए 2 पैराग्राफ इंग्लिश के आगे, 2 हिंदी के आगे, ऐसा कुछ आ गया। अब इसी के बेस पे 3-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मान लीजिए पैराग्राफ देके 3-4 क्वेश्चन उसी के बेसिस पे होते हैं। लास्ट ईयर का पेपर दिखाऊंगा तो दिख जाएगा आपको। मैथमेटिक्स का क्या है कि मैंने जिस साल दिया था उसमें 5 क्वेश्चन आए थे 2020 में, और 2021 में आई थिंक 1 या पता नहीं कितना क्वेश्चन था। तो मैथमेटिक्स का चंक जो है ऐसा है कि अनएक्सपेक्टेड है, ज्यादा भी आ जाएगा पता नहीं, कम भी आ जाएगा कोई पता नहीं, ज्यादा आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग एक बहुत ही बड़ा चंक है, ठीक है। तो मेरा जो अपना मानना है कि इन दोनों सेक्शंस को तो आप मजबूत कर लीजिए। एक और है इसमें, एक और जोड़ना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, साइंस, ठीक है। तो इन तीनों चंक को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 10 से 12 क्वेश्चन इसके मान लीजिए, 10 ही मान लेता हूँ, चलो 10 इसके, तो 20 क्वेश्चन, और इसके मान लीजिए 2 आ गया, 10-10 20 2 22 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से रेडी हो गए, ठीक है। 80 के आसपास तो यहाँ से बन गया आपका। 20 ही मान लीजिए, 20 क्वेश्चन हो गया तो कितना हो गया, 24 या 80 नंबर यहाँ से स्कोर कर लोगे आप। तो काफी बड़ा चंक है दोस्तों रीजनिंग का। काफी क्वेश्चन आए थे, अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो आता है हर साल रीजनिंग का। सिमिलरली साइंस के क्वेश्चन दबा के पूछे जाते हैं। सिलेबस क्या है साइंस का, अगर और मैथ्स की बात करूं तो साइंस में क्या है कि आप 10 तक का तो मिनिमम पढ़ के जाइए, मिनिमम बता रहा हूँ। सिमिलरली मैथ्स का 10 तक का मिनिमम। इसके अलावा क्या है कि मैथ्स में कई ऐसे टॉपिक हैं जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी हो गई, तो और सेट्स हो गया। तो ये 11-12 के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं भूले भटके मैथमेटिक्स में, तो पूछे जाते हैं, हर साल पूछा जा रहा है लगभग, ठीक है। तो ये है। इसके साथ मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का स्पेशली अभी जो है मैं पढ़ा रहा हूँ 1-to-1 पेड बैचेस चल रहे हैं। पेड बैच 1-to-1 का मतलब ये है कि आप लाइव जो है पढ़ पा रहे हो मेरे से, आप डाउट्स वगैरह पूछ पा रहे हो। तो इनके जो है पेड बैचेस जो है आपको मिल जाएंगी मैथ्स और रीजनिंग के। काफी डीपली एक एक चीज जो है अच्छे से पढ़ाता हूँ, और पढ़ाता ऐसे हूँ ताकि आगे आप जाके पढ़ा पाओ। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो इन बैचेस को ज्वाइन करने में तो दे डेफिनेटली कैन व्हाट्सएप मी एट वेयर, कहाँ करोगे व्हाट्सएप, ये लो नंबर लिख लो 8383018454। यहाँ पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, साइंस हो गया। उसके बाद सोशल स्टडीज वाला पार्ट है आपका, SST वाला, ठीक है। SST वाला पार्ट हो गया, सोशल स्टडीज बोल लो या फिर सोशल स्टडीज बोल लो, ST ठीक तो था ये, ठीक है। SST वाला पार्ट हो गया, इससे भी काफी ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। कोई फिक्स नहीं होता कि 1 साल पहले का पूछा जाएगा, कई बार पूछ भी लेते हैं, कई बार थोड़ा और पीछे का पूछ लेते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर हो गया। तो ये कुछ मेजर चंक्स है दोस्तों जो कि आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी कुछ है क्या सर? हाँ बिल्कुल है। आपसे जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बनते हैं। कितने हो गए? एक ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड जोड़ लीजिए, थोड़ा सा साइकोलॉजी वाला पार्ट ये भी हो गया मान लीजिए। टीचिंग ये लर्निंग डिसऑर्डर्स वगैरह ये जो है ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ चंक्स हैं जो कि एग्जाम में आपको कवर करने हैं एज अ टॉपिक। ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, ये वाला सारा पार्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, SST, करंट अफेयर्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये वाला पार्ट। और ये है इसका सिलेबस, ठीक है। और अच्छे से जो है एक दिन सिलेबस के बारे में भी और जानेंगे। तो मतलब बेसिकली यही सारा कुछ है। और जो ऑलरेडी जो है मैथ्स और रीजनिंग क्योंकि लास्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं बैचेस उनको तो पता होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो ये सारा कुछ था दोस्तों। और यहाँ पे जो है बहुत सारा कुछ जो है नहीं बता पाऊंगा एक ही वीडियो में, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक अलग वीडियो में, सिमिलरली मार्क्स का जो भी है, कौन किसके साथ फाइट करता है वो वाली चीज़ और एक वीडियो में बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो यहाँ पे करेंगे इस वीडियो को एंड। जिसको भी कोई क्वेरी हो यहाँ पे दे कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी और फॉर द पेड बैचेस इफ यू वांट टू ज्वाइन।
So this is all from my side today, and hope so that you all definitely will love the video, right? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और लाइक के बाद क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और अपडेट्स के साथ साथ मैं बता दूं आपको, मैं तैयारी भी करवाता हूं, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा, अपडेट्स के साथ तैयारी भी करवाता हूँ, और सारी चीज़ें मैंने आपको लगभग छोटी छोटी जो है बता दी हैं यहाँ पे। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा अपने सभी जरूरतमंद दोस्तों तक, ठीक है? सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, कीप स्माइलिंग, थैंक यू, धन्यवाद।